बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए है दो चार्ज प्लेट्स के बीच में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी इनफाइनाइट शीट के लिए जो कि सिंगल थी। अगर हमारे पास दो प्लेट्स हो या दो शीट्स हों जो कि एक दूसरे के पास एडजेसेंटली अगर रखे गए हों तो उसके बीच में या साइड्स पे हम कैसे फील्ड फाइंड करेंगे। चले इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, इसमें दो केसेस है। द फर्स्ट केस इज़ इफ़ वी टेक टू अपोजिट चार्जेस and held them together, what will be the electric field? And the second is about if the charges are distributed samely in that plates, and then we will see how field is going to change. यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास दो प्लेट्स है। दो प्लेट्स इस तरह के हैं। लेट से एक प्लेट मेरे पास इस तरह की कोई प्लेट है मेरे पास, प्लस इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्जेस की। अगेन दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, इस तरह की एक प्लेट मेरे पास है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, एक तो ये है कि गाउस लॉ अप्लाई करके ही हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और गाउस लॉ हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे। पहले जैसे पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप पहले गॉसियन सरफेस ड्रा करें, ई और थीटा का आप ख्याल रखें, और उसके बाद फिर कूलम लॉ लगा के फ्लक्स फाइंड करें, और टोटल फ्लक्स के लिए गॉस थ्योरम लगा के इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। ये एक प्रोसीजर था हमारे पास, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक सिंगल, जैसे हमने शीट हमारे पास थी इनफाइनाइट शीट इस तरह की, और उस शीट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हाफ सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टोरियली आप इसको लिखेंगे तो विथ एन आर कैप। ओके, ये हमारे पास पिछला रिज़ल्ट है। तो चले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ इस चार डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। लेट से मुझे सबसे पहले इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मैं एक कॉन्सेप्ट मेरे पास ऑलरेडी है कि इस प्लेट की वजह से ये इस शीट की तरह ही है, ठीक है, जिसको हमने रखा है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इसको आप विजुलाइज करना चाहे तो ये दो प्लेट्स ऐसे रखे गए हैं जिस तरह यहाँ पे कागज़ है, ये भी इस तरह रखा हुआ है, ये भी इस तरह ही रखा हुआ है, तो ये शीट की तरह ही एक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इसमें कैलकुलेट की जाएगी। अगर पॉइंट 1 पे आप कैलकुलेट करना चाहे तो इस प्लेट की वजह से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और इधर से भी ऐसा है। ओके, अब देखिए E1, लेट से दिस इज़ प्लेट 1, दिस इज़ प्लेट नंबर 2। अगर E1 में देखना चाहूँ तो अगर मैग्नीट्यूड में इसका लिख दूँ तो हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है E1। अच्छा, E2 आपके पास होगा, यहाँ पे देखिए हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हम माइनस के साथ लिखेंगे। लेट से जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है, सॉरी आपकी मर्ज़ी है, इसके साथ भी लगा सकते हैं, जो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती है इसके साथ मैं माइनस प्लेस करता हूँ इधर, ठीक है। अगर इसको मैं माइनस के साथ लिख दूँ तो
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरे पास किस तरह की होगी, देखिए माइनस ऑफ दिस वन। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर 1 विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। चले इसको मैं थोड़ा सा, दिस इज़ नेट फील्ड, यह हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और चले टोटल इस पॉइंट पे 1 पे, तो ये मेरे पास इक्वल होगी, ये मेरे पास इक्वल होगी E1 मेरे पास क्योंकि हाफ सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस इनटू दिस वन माइनस हाफ सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस माइनस सबको पता है हाफ सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देख ले माइनस हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाती है। देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मेरे पास 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, or we can say that electric field in between two same charges, two same plates having same charges is 0। यहाँ पे आपके पास 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। अब दूसरा आपके पास देखिए, आप यहाँ पे भी ये पॉइंट 1 था, पॉइंट 2 पे देखिए यहाँ पे फील्ड क्या होगी। इसी तरह पॉइंट 3 पे देखिए क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी आप देख सकते हैं। ओके, इधर देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है इस तरफ है, ठीक है जी। ओके, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, ये भी इधर से जाके इधर कहीं निकलती होगी, ठीक है ना। और देखिए अब यहाँ पे चले इधर टोटल फील्ड अगर हम फाइंड करना चाहे इधर, तो ई टोटल इन दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इसमें कोई शक आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखें E1 इस प्लेट की वजह से जो फील्ड है वो ये है, ठीक है। अब इस केस के लिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन पीछे भी जा रही थी इसीलिए मैंने इसको माइनस लिया था। आप यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते क्योंकि दोनों इस तरफ आ रही है। तो ई टोटल ड्यू टू ई टोटल इन दिस पॉइंट इज इक्वल टू हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E1 की वजह से आप ये पॉजिटिव है क्योंकि मैं इस तरफ इसको देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस प्लेट की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ ही आ रही है, ठीक है। तो प्लस E2 इसकी वजह से, प्लेट नंबर 2 की वजह से जो फील्ड आ रही है, ओके, हाफ सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपको नेट वैल्यू देगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज हाफ प्लस हाफ इज़ 1। ओके, 1 को लिखते नहीं है। तो इधर से आपने एक छोटा सा पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, वो ये कि सेम प्लेट्स हो और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम काइंड ऑफ चार्ज का हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। अगर साइड पे कहीं हम निकालें, यहाँ पे बाहर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी होती है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से निकाला था, सिर्फ उसके साथ हाफ लगी थी। यहाँ पे हाफ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ उस शीट की तरह 2 शीट्स हमारे पास है, ठीक है जी। तो ये इस तरह सिमिलरली अगर आप यहाँ पे निकालेंगे फील्ड पॉइंट नंबर 3 पे, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ आ रही है, अगेन यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है। अब E1 E2 दोनों मेरे पास माइनस साइन के साथ होंगे, E1 और E2 मेरे पास दोनों माइनस साइन के साथ होंगे क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाने वाली जितने भी लाइन्स हैं उनको माइनस कहा है। तो दोनों माइनस चपेट होंगे तो आपके साथ यहाँ आपके पास यहाँ पे पॉइंट 3 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इक्वल होगी माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ
सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए मैं डायरेक्ट माइनस लिखता हूँ, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू आपके पास सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, तो सिर्फ माइनस के साथ होगी। ये कौन सा फील्ड है? दिस इज़ एट पॉइंट नंबर 3 वाली, तो 3 पॉइंट इज हियर। इधर आपके पास माइनस के साथ होगी, इधर 0 होगी और इधर प्लस के साथ, ठीक है जी। तो ये शो करता है कि इस केस में किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, चले, ये पहला केस है कि अगर दो प्लेट्स, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट बिटवीन 0, ठीक है, एट आउटसाइड इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम प्लेट से सेम चार्ज के साथ। अब देखिए दूसरा केस आपके पास, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि ये दो प्लेट से, ये लाजमी नहीं है कि सेम चार्जेस के ही हों। अब मेरे पास सेम चार्जेस वाले नहीं हैं, डिफरेंट चार्जेस के, ठीक है। लेट से इसके ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे एक और प्लेट है, साइज़ में इक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकी सेम है, लेकिन एक के ऊपर माइनस चार्जेस है। अब जनाब देखिए पॉइंट यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ड्रा करना चाहें तो हमें एक चीज़ पता है कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जाएगी, और इस माइनस के लिए भी हमने पहले ही क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे तो टर्मिनेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर की तरफ एरो के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जाती है, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, पॉजिटिव चार्ज इज ओरिजिनेटर and negative charge is a sink which terminates all the electric field lines in a certain place। देखिए ये चीज़ हमारे काम का भी नहीं है, ये हम सीख चुके हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1 पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देख ले, इसकी वजह से, एक शीट की वजह से या एक प्लेट की वजह से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट विथ हाफ, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी उतनी ही होगी। यहाँ पे E1 कितनी होगी? E1 अगर चले प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, ओके, E1 मेरे पास यहाँ पे होगी, छोटे मार्कर से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ओके, E1 मेरे पास है हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नोट, जो कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है, पॉजिटिव माना है उसको। अच्छा जी, E2, ठीक है, E2 इस प्लेट की वजह से और इसकी तरफ आ रही है ये चीज़, ठीक है। तो E2 मेरे पास है हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट विद द पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये भी लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। ओके, तो नेट फील्ड एट पॉइंट नंबर 1, देखिए पॉइंट 1 पे, इसको मैं क्लियर लिखने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट 1 बिटवीन, ठीक है, इसका केस आपके पास होगा, आप अपनी बुक स्टडी करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, दिस इज अ स्पेशल केस। सो पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इक्वल होगी E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 आपके पास, दोनों की वैल्यूज आप डालें इसमें। ओके, E1 हाफ सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस हाफ सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड विच सम्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, आर यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहे तो विक्टोरियली। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स अगर होंगे तो उनके बीच में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। पहले सिस्टम जो हमारे पास सिस्टम था उसमें यहाँ पे 0 था, ओके, ये उसका अपोजिट एक्ट कर रहा है। चले पॉइंट नंबर 2 में इसको मानता हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है।
इस नेगेटिव जो प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ, ठीक है जी, ओके। और अब इसकी वजह से, ठीक है ना, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, ओके। लेट से जो पॉइंट 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है E2, ये देखिए राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो इसको मैं लिख लूँगा माइनस के साथ, ठीक है, -12 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट E1, इसकी वजह से लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। E1 आपके पास होगी 12 सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट विथ पॉजिटिव साइन, ओके। पॉइंट नंबर 2 पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल होगी 12 E1 प्लस E2, क्योंकि E1 की वैल्यू मेरे पास ये है, प्लस E2 विथ अ माइनस साइन। और कुछ स्टूडेंट माइनस साइन को कोई छोटी चीज़ समझ रहे हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि माइनस किसी कमज़ोरी का नाम मैथमेटिक्स में नहीं है। ओनली इन नंबर लाइन आपको ये शो करता है कि ये 2 कहाँ पे है, ठीक है। -2 0 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे इस माइनस का रोल उस तर्ज का नहीं है, ये उस बिहेवियर को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। ये आपको बता रहा है कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, ओके, सॉरी, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है। तो प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पॉइंट 3 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होगी 0 की इक्वल होगी इधर। तो इधर भी ऐसा ही होगा, इधर भी 0 होगा, ठीक है, इधर भी 0 होगा। 0 कैसे होगा, इसकी वजह से इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस तरफ, ठीक है। तो इधर से जो चले राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं माइनस लेता हूँ, और जो ये है लेफ़्ट से राइट इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इस तरह कैंसिल करके 0 देते हैं, ठीक है जी। आखिर में इसको मैं सम अप करता हूँ। अगर कम्बिनेशन हो 2 प्लेट्स का, ठीक है, इसमें 2 केसेस आते हैं, 2 प्लेट्स अगर आपके पास हो तो एक कम्बिनेशन इसका आता है इस तरह की, ठीक है, एक कम्बिनेशन इस तरह की आती है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, बीच में कोई डिस्टेंस है, इसको कोई नाम दे सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड करते जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0, ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विथ माइनस साइन। ये माइनस यहाँ पे भी हो सकती है, आपकी मर्ज़ी है कि आप लेफ़्ट से राइट जाने वाले को माइनस कहते हैं या राइट से लेफ़्ट जाने वाले को, ओके। दूसरा सिस्टम हमारे पास था प्लस प्लस प्लस, ठीक है। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव इसको माने तो ये इस केस के लिए था, ठीक है, अच्छा जी, ये इस केस के लिए ये है, आई एम सॉरी फॉर दिस वन, माइनस माइनस माइनस, ये हमने पहले किया है। अगेन डी आप यहाँ पे पुट कर दें, लिखना है तो लिख दें, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है जी। तो ये याद रखना है आपने, ये 2 केसेस होंगे इफ़ यू इंटरेक्ट विथ सम टॉपिक which may about electric field between two charge plates, okay, then there will be necessarily 2 cases, one is this one and second one is this one। तो ये आपने याद रखना है। आप गाज़ीज़ लॉ भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि ऑलरेडी हमने की है। लेट से इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें देखें, इसके लिए आप लगाए तो ये थोड़ा सा सिंपल है। यहाँ से यहाँ एक क्वेश्चन सरफेस आप ड्रा करेंगे ऐसा, ठीक है। तो इधर और इधर आप बिल्कुल भी फ्लक्स फाइंड नहीं करेंगे कोलम्बिक उसमें, क्योंकि यहाँ एंगल 90 डिग्रीज़ का है। तो फिर आपने क्या इस सरफेस से करेंगे तो ये भी आपको सेम रिज़ल्ट ही देगा, ठीक है। बिटवीन के लिए इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, फिर इधर आपको एक लाइन ड्रा करनी होगी, फिर इधर एक गॉसियन सरफेस आपको ड्रा करके
निकालना होगा। ठीक है, सो यहाँ तक के लिए है ये वीडियो लेक्चर। तो इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी उसमें। थैंक यू सो मच।